हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो देखिए, जो DFCCIL की जो रिक्रूटमेंट थी, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें अब तक हम लोग रीजनिंग हो गया और उसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया और यहाँ पे साइंस हो गया। ठीक है, तो इन सब टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो हमने देखा था। अब यहाँ पे हम लोग 2021 का शिफ्ट सेकेंड का पेपर देखने वाले हैं, और इससे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का भी 2018 का पेपर और 2021 का शिफ्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग शिफ्ट सेकेंड का यहाँ पे पार्ट 1 जा रहे हैं देखने, और इसमें भी आप देख सकते हो कि अब की बार जो CBT फर्स्ट आपका होना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सबके लिए कॉमन है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नॉन टेक्निकल में। तो यहाँ से आपको जरूर एक बार जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो आपको देखना चाहिए, जिससे आपको इसके लेवल का पता चल सके कि किस लेवल पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2021 का पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के अगर नज़रिए से आप देखो तो काफ़ी टफ था। तो चलिए फिर देखते हैं शिफ्ट सेकेंड में 2021 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मूव करते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से, वो ये है कि DFCCIL को ऋण समता अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बाउंसर था। 2021 का पेपर मैंने पहले ही बताया आपको कि अदर ईयर के कंपेरिजन में काफ़ी टफ था। ठीक है, तो यहाँ पे DFCCIL को ऋण समता अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। तो जो ऑप्शन है आपके सामने 4:1, 2:3, 1:2, 2:1, तो यहाँ पे 2:1 फोर्थ ऑप्शन क्या था आपका, करेक्ट था। एक्चुअली मतलब क्या है यहाँ पे ऋण समता अनुपात का, अगर हम बात करें जो DFCCIL है, ये अभी हाल ही में 2008-9 में शुरू की गई है। मतलब हाल ही का मतलब कि बहुत ज़्यादा भी इसको साल नहीं हुए अभी, और इसका जो अनुमानित लागत है वो 734 अरब रुपए है। ठीक है, 734 अरब रुपए, और इसमें लागत में वृद्धि, निर्माण के दौरान ब्याज और अन्य नरम लागत भी शामिल हैं। इस लागत में देखिए 2:1 के ऋण से समता अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है। एक्चुअली क्या है ऋण से समता अनुपात का मतलब क्या है कि जो DFCCIL यहाँ पे DFCCIL जो अपनी खुद की कमाई कर रही है और उससे जितना इस पे अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही है और जितना ये ऋण ले रही है अदर सोर्सेस से, ठीक है, तो ये वो रेशियो है यहाँ पे। तो ये रेशियो अभी उतना अच्छा नहीं है, बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये और भी दुरुस्त होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ऋण से समता अनुपात में जो वित्त पोषित किया जा रहा है उसका रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, तो 2:1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना बेंगलुरु में स्थित है? तो यहाँ पे भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना बेंगलुरु में स्थित है? रेल व्हील फैक्ट्री, डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्य, रेल कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। तो देखिए DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपको पता होगा ये कहाँ पे है, वाराणसी में है। ठीक है, तो ये तो वाराणसी में हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे जो रेल कोच फैक्ट्री है ये आपका कपूरथला में है। ठीक है, पंजाब में कपूरथला में। और यहाँ पे जो डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्य है ये भी आपका पंजाब में ही है। ठीक है, पंजाब के पटियाला में है। ठीक है, पंजाब के पटियाला में है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो रेल व्हील फैक्ट्री है वो आपका कहाँ पे है, ये कारखाना आपका बेंगलुरु में है। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न वाली पॉइंट होती है, वो आप ज़रा सा नोट करिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एक यहाँ पे रेल व्हील प्लांट होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एक आपका रेल व्हील प्लांट होता है, तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका बिहार में है। ठीक है, बिहार के बेला में। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब प्लांट आएगा तो आपको बताना है बिहार के बेला में, और रेल व्हील फैक्ट्री आएगा तो यहाँ पे आपको बताना है बेंगलुरु में। राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, बेंगलुरु में रेल व्हील फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड क्वेश्चन कि वर्ष डैश में रेल मंत्रालय दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCIL के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अगेन देखिए हमारा सन से क्वेश्चन है कि किस सन में किया गया था, किस ईयर में किया गया था, किस ईस्वी में किया गया था। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ रखे थे 2021 में। तो किस वर्ष में बताइए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCIL के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ये 2014 में किया गया था। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्या है रियायत समझौता? एक्चुअली ये इसको बोलते हैं कंसेशन एग्रीमेंट। ठीक है, रियायत समझौता। यहाँ पे अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, तो इसके अंतर्गत ये बात हुई थी कि जो DFCCIL है वो क्या करेगी, इसका निर्माण करेगी। ठीक है, जो DFCCIL है उसका निर्माण और जितना संचालन वगैरह है, रख रखाव जो है, ये सब आपका DFCCIL ही करेगी, लेकिन किसकी हेल्प से, इंडियन रेलवे के हेल्प से करेगी। और यहाँ पे इंडियन रेलवे के ये रूट नेटवर्क का, ठीक है, नेटवर्क रूट का कह सकते हो आप उसको, यहाँ पे इंडियन रेलवे का ही ये यूज करेगा।
और तो और ये बोला गया था कि जो DFCCIL है ये इंडियन रेलवे को फ्रेट वैगन ला करके देगी, ठीक है, बना करके देगी, और लोकोमोटिव्स बना करके देगी। ऐसे ही काफ़ी सारी बातों पर ये समझौता हुआ था, कंसेशन एग्रीमेंट। तो ये 2014 में हुआ था, ठीक है। तो 2014 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी कॉरिडोर की मार्ग लंबाई डैश किलोमीटर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पूर्वी कॉरिडोर है, क्योंकि इन सब पे अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई यहाँ पे कितने किलोमीटर है? तो 2161, 2061, 1861 या फिर 1961। तो यहाँ पे 1861 इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट था। 1861 किलोमीटर की लंबाई पूर्वी कॉरिडोर की है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो ये परियोजना भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े कार्गो संचालन में से एक बनाना है। यहाँ पे अगर हम बात करें DFC परियोजना में, तो ये लुधियाना पंजाब से कोलकाता पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक फैली 1861 किलोमीटर लंबी माल ढुलाई लाइन का निर्माण इसमें शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है, कोलकाता में दानकुनी नाम का जगह है, वहाँ से लेकर के लुधियाना पंजाब, ठीक है, लुधियाना पंजाब तक ये 1861 किलोमीटर लंबा, ठीक है, माल ढुलाई लाइन है। अगला यहाँ पे कि यह परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, और परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है पूर्वी कॉरिडोर पर माल ढुलाई का समर्थन करना, जो पश्चिम बंगाल में शुरू होता है और अंत में पंजाब में समाप्त हो जाता है, ठीक है। पंजाब में समाप्त होने से पहले ये कहाँ कहाँ पे देखिए जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से होकर के गुजरता है। जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईस्टर्न कॉरिडोर को देखिए वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसको खुद इसका समर्थन करता है और इस पर खर्च करता है। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कोंकण रेलवे डैश गेज है। तो कोंकण जो रेलवे है वो उसमें कौन सा गेज यूज होता है? मीटर गेज, ब्रॉड गेज या स्टैंडर्ड गेज या फिर नैरो गेज। तो एक्चुअली क्या है कि जो यहाँ पे 4 तरह के आपके गेज होते हैं टोटल रेलवे में, यही जो आपके सामने है, मीटर, ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड और नैरो गेज। लेकिन जो अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 70% से अधिक आप देखोगे तो ब्रॉड गेज का यूज़ होता है, ठीक है। कुछ ही परसेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज का यूज़ होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 55% से अधिक आप देखोगे तो स्टैंडर्ड गेज का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोंकण रेलवे है वो भी ब्रॉड गेज का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें कोंकण रेलवे का, तो कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और मैंगलोरों के बीच की लापता कड़ी थी। देखिए पहली बात तो ये है कि इसको बोल रहा है कि जो पहले आप देखोगे तो मुंबई और मैंगलोरों के बीच की ये लापता कड़ी थी, लेकिन 741 किलोमीटर की यह लाइन, कहीं कहीं पे इसको 760 किलोमीटर दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि 741 किलोमीटर की यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है, ठीक है। और रेलवे का संचालन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई बेलापुर में है। यहाँ पे पहली जो यात्री ट्रेन थी कोंकण रेलवे ट्रैक पर, क्योंकि इस बार आप देखोगे 2021 में काफ़ी सारे डेटा आपको पूछ रखे हैं कि पहली ट्रेन और किस सन में ये चीज़ हुआ था, किस ईयर में हुआ था, तो काफ़ी सारे डेटा आपसे पूछा था, तो सब के सब इम्पॉर्टेंट है। आप एक नोट्स ले लो और उसमें जितने भी आपको डेटा जहाँ जहाँ मिलता जाता है ईयर वाइज या फिर जैसे भी, उसको लिखते रहो। तो देखिए पहली यात्री जो ट्रेन कोंकण रेलवे ट्रैक पर 20 मार्च 1993 को, ठीक है, 20 मार्च 1993 को उडुपी और मैंगलोरों के बीच चली थी 1993 में। 26 जनवरी 1998 को गणतंत्र दिवस पर पूर्ण ट्रैक पर पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। और देखिए कोंकण रेलवे का जो ट्रैक गेज वो क्या है? ब्रॉड गेज। और ब्रॉड गेज की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है? 1676 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1676 मिलीमीटर क्या होता है गेज? जो 2 पटरियाँ आपकी होती हैं, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। जो जिस पटरी पे आपका ट्रेन चल रही होती है, तो ये जो पटरियाँ हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी को गेज बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉड गेज यूज किया जाता है कोंकण रेलवे के थ्रू, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत के दक्षिण में पहली यात्री ट्रेन सेवा किस वर्ष में शुरू हुई थी? अगेन देखिए आपको किस वर्ष में अगेन पूछ दिया, तो दक्षिण में वो भी बात कर रहा है, पहली यात्री ट्रेन सेवा किस वर्ष में शुरू की गई थी?
51, 56, 59 या 53 में? तो 1856 में, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या था, करेक्ट था, 1856 ईस्वी में। दक्षिण में देखिए पहली लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी, 1 जुलाई 1856 को। और यह व्यासपदी जीवा निलयम व्यासरपंडी और वाला जहा रोड और आरकोट के बीच चलती, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नाम है यहाँ पे, व्यासपदी जीवा निलयम व्यासरपंडी और वालाजाह रोड आरकोट के बीच चली थी। इसकी दूरी कितनी थी, 63 मील थी। तो ये जितने डाटा हैं आप एक बार रीडिंग ज़रूर मारो, हो सकता है अगर एग्जाम में पूछे तो आपको स्ट्राइक कर जाए, राइट। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, DFCCIL ने 2014 में पूर्वी कॉरिडोर के निर्माण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। तो अगेन देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न जो कॉरिडोर है उसको वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट प्राप्त है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का, तो इसने यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो निर्माण के लिए कितने अमेरिकी बिलियन डॉलर प्राप्त किया था 2014 में। तो 2014 की जानकारी अभी आपसे पूछा 2021 में, तो आप सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। तो 1.1 बिलियन डॉलर यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। इतने बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया था 2014 में DFCCIL ने। भारत सरकार और विश्व बैंक ने 2014 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए दूसरे ऋण के लिए 1.1 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा 22 अप्रैल 2014 को अनुमोदित किया गया। पूर्वी कॉरिडोर 1839 किमी लंबा है। अगर हम बात करें ईस्टर्न कॉरिडोर जो आपका है वो आपका कितना लंबा है, 1839 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट डाटा है, ये भी आपको याद रखना है। 1839 किलोमीटर ईस्टर्न कॉरिडोर है जो कि लुधियाना से कोलकाता तक फैला हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि विश्व बैंक परियोजनाओं की एक श्रृंखला के रूप में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC का समर्थन कर रहा है, जिसमें 1133 किलोमीटर की कुल मार्ग लंबाई वाले 3 खंडों को क्रमिक रूप से वितरित किया जाएगा, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि भारतीय रेलवे में, ठीक है, भारतीय रेलवे में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कब शामिल किया गया था। तो अगेन हमारा किस वर्ष में शामिल किया गया था पूछा गया है। रेलटेल शायद आपने नाम सुना होगा, नाम से ही पता चलता है कि ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, भारतीय दूरसंचार कंपनी। तो भारतीय रेलवे में इसको शामिल किया गया था 2000 में। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए रेलटेल को 26 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था। इसे ट्रेन नियंत्रण, संचालन और सुरक्षा के लिए मौजूदा दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से शामिल किया गया था, राइट। और देश भर में देखिए ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाकर अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए रेलवे ट्रैक के साथ रास्ते के अधिकार का उपयोग करके ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना था, राइट। वर्तमान में रेलटेल का ऑप्टिकल जो फाइबर नेटवर्क है वो 60,000 प्लस रूट किलोमीटर को कवर करता है, 60,000 प्लस, ठीक है। यहाँ पे 60,000 टोटल कितना है आपका, 68,043 रूट लेंथ है टोटल, और उसमें से 60,000 प्लस रूट को ये कवर करता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, और 6,053 प्लस रेलवे स्टेशनों को ये कवर करता है। यहाँ पे देश भर में उनकी शहर भर में पहुँच कितना है, अगर शहर की बात करें तो 18,000 किलोमीटर, राइट। तो ये सब डाटा जितना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो सब आप कहीं ना कहीं नोट करके लिखते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है, मद्रास परिवहन में शुरू किया गया पहला कार्यात्मक रेलवे कौन सा था। तो मद्रास परिवहन में शुरू किया गया पहला कार्यात्मक रेलवे कौन सा था, एल्यूमिनियम, ग्रेनाइट पत्थर या फिर कोयला या फिर लौह हैस। तो ग्रेनाइट पत्थर था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है आपका। तो 1853 में ग्रेनाइट पत्थर को ले जाने के उद्देश्य से एक छोटी रेलवे लाइन को प्रायोगिक आधार पर चित्ताद्रिपेट में बिछाया गया था, ठीक है। इसे बाद में रेड हिल रेल रोड लाइन के रूप में जाने जाना लगा। उसके बाद मद्रास रेलवे की जो स्थापना है ये 1845 ईस्वी में हुई थी। ये आपसे एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि कब हुई थी मद्रास रेलवे की स्थापना, और ये इंपॉर्टेंट है। साउथ की जितनी भी साउथ से रिलेटेड जानकारी है इसमें। 1852 में देखिए मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी द्वारा मद्रास और आरकोट के बीच पहला ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया गया था, और ठीक उसी के एक साल बाद 1853 में इसी रेलवे ट्रैक पर वहीं जो आपका बोरी बंदर से ठाणे तक आपकी पहली यात्री ट्रेन 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद चेन्नई के
रोयापुरम से ऑर्किड तक इसका पहला ट्रैक 1856 में खोला गया था। ठीक है, तो ये सब इससे रिलेटेड जानकारियाँ हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 2016 के रेल बजट में 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? तो 2016 के रेल बजट में उस टाइम पे जो आपके रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु थे राइट, तो उनके समय में यहाँ पे 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? पूर्वी कॉरिडोर, उत्तरी कॉरिडोर, पश्चिमी कॉरिडोर या फिर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर? तो यहाँ पे 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। और एक आपका था पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और एक आपका पूर्वी तट कॉरिडोर था। तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर उनमें से एक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने 2016 के रेल बजट में 3 फ्रेट कॉरिडोर के विकास की घोषणा की। 3 कॉरिडोर्स दिल्ली चेन्नई, उत्तर दक्षिण खड़गपुर मुंबई, पूर्व पश्चिम और पूर्वी तट पर खड़गपुर विजयवाड़ा थे। ठीक है, परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड सहित नवीन मॉडलों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। तो आपके 3 कौन कौन थे? उत्तर दक्षिण जो कि दिल्ली से चेन्नई है, और पूर्व पश्चिम जो कि खड़गपुर से मुंबई, और खड़गपुर से विजयवाड़ा जो पूर्वी तट हो गया। ठीक है, तो ये आपके 3 कॉरिडोर हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष में किया गया? तो अगेन देखिए कोंकण रेलवे से हमारा क्वेश्चन आ गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए ये पहली बात तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। तो पहला ही आंसर इसका करेक्ट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय रेलवे ने देखिए 19 जुलाई 1990 को कोंकण रेलवे की स्थापना की थी और यह वर्ष 1998 में निर्मित था। यह देखिए महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ने वाला 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। अभी आपको 743 एक जगह पे दिखा था, यहाँ पे 760 बताया गया है, तो इसको एक बार आप कंफर्म करिएगा। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये देखिए इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह 146 नदी, लगभग 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। 2000 पुल कुछ कहलाते हैं और 91 सुरंगों को, इस वजह से इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार ही माना जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 146 नदी, 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य इस उपक्रम में भागीदार हैं। राइट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन कि रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन और उनकी टीम भारतीय रेलवे के योजना सर्वेक्षण के लिए कोलकाता कब पहुँचे? तो अगेन देखिए हमारा ईयर से क्वेश्चन है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 2021 में ईयर से ही देखने को मिल जाएंगे। किस ईयर में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पे जो रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन और उनकी टीम भारतीय रेलवे की योजना के सर्वेक्षण के लिए कोलकाता पहुँचे थे जुलाई 1845 में। ठीक है, जुलाई 1845 में। तो यहाँ पे 1845 में देखिए कलकत्ता से दिल्ली तक एक लाइन बनाने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक अनुभवी रेलवे इंजीनियर रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन को कंपनी के पहले प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया था। स्टीफेंसन और 3 सर्वेक्षक तुरंत जुलाई 1845 में कलकत्ता पहुँचे। 1850 में स्टीफेंसन ने निर्माण प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए एक अत्याधुनिक अनुभवी स्कॉटिश रेलवे इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को नियुक्त किया। ठीक है, तो ये देखिए छोटी छोटी जानकारियाँ ज़रूर हैं लेकिन काफ़ी डीप की हैं और हिस्ट्री की हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। और टर्नबुल को बाद में देखिए भारत के पहले रेलवे इंजीनियर के रूप में जाना गया। तो भारत के पहले रेलवे इंजीनियर के रूप में किसे जाना गया? टर्नबुल को। और यहाँ पे हावड़ा से हुगली तक लाइन का पहला खंड केवल 23 मील 37 किलोमीटर लंबा 1854 में यातायात के लिए खोला गया था। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं इसको नोट करके रखिए। तो ठीक है, फिर इस शिफ्ट का जो क्वेश्चन हम लोग 2 पार्ट में करते हैं, 12 क्वेश्चन तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। तो अगला जो शिफ्ट होगा, अगला जो क्वेश्चन से 13 से 24 तक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं। और जो भी आपको डाउट हो वो आप यहाँ पे ज़रूर पूछा करिए। अगर आपको कहीं पे गलत लगता हो तो उसको भी कमेंट करा करिए कि ये क्वेश्चन आपने गलत बताया या फिर जो भी आपको लगे। ठीक है, और इस वीडियो को भले ही लाइक वगैरह मत करिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो इसको डिसलाइक ही किया करिए, लेकिन कुछ ना कुछ किया करिए। राइट, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।